मैं आपको बताऊंगा कि ईसीएस सर्विस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे चालू किया जाता है और इसको कैसे बंद किया जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, ईसीएस जो होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो वास्तव में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डिजिटल तरीके से जो है पेमेंट करने का जो है ये एक तरीका है एसीएस। ठीक है। आपका क्रेडिट स्कोर जो है बेहतर बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका सभी ड्यूज पेमेंट जो है वो आप समय पर कर दें। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बैंक में जितना भी आपका ड्यूज पेमेंट है वो आप जो है ईसीएस जो आपका बैंक का सुविधा होता है, फैसिलिटी होता है, उसके द्वारा जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ईसीएस के माध्यम से जो है एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, उसका एक डिजिटल तरीका है ये। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप हर महीने मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड का एसआईपी के लिए पेमेंट करते हो, या फिर आपका बिजली का बिल हो गया या फिर पानी का बिल हो गया, मतलब ऐसा कोई बिल हो गया जो कि आप हर मंथ में दे रहे हो, तो उसके लिए जो है आप अपने बैंक में जो है उसके लिए ईसीएस जो है मैंडेट जो है बैंक को दे सकते हो। इसके लिए जो है एक फॉर्म आता है, उसको फिलअप करके आप बैंक को दे दीजिए, और फिर जो है आपका पेमेंट जो है हर मंथ पर एक निश्चित तारीख को जो आप बताते हो बैंक को, उसी तारीख को हो जाता है। और मान लीजिए कोई आपका लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, उसको भी जो है आप एसीएस के माध्यम से दे सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपका सारा पेमेंट जो है उस टाइम में, उस डेट को, ये हर मंथ में आपका हो जाता है दिए गए समय पर। जो आपका ईसीएस होता है, ठीक है, इसका दो तरह का, ये दो टाइप का जो है ईसीएस होता है। एक आपका होता है ईसीएस क्रेडिट और एक आपका होता है ईसीएस डेबिट। तो ईसीएस क्रेडिट में जो है जैसे कि आपका जो है बैंक में पैसा आता है हर मंथ को, जैसे कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपका जो है ना सैलरी वगैरह जो है हर मंथ में एक निश्चित डेट पर आ जाता है। तो ईसीएस के माध्यम से वो आपका अकाउंट में आता है, इसलिए उसको क्रेडिट कहा जाता है, ईसीएस क्रेडिट। यानी कि उसमें या फिर सैलरी हो गया या फिर किसी कंपनी में आप जुड़े हुए हो, उस कंपनी से हर मंथ में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ईसीएस क्रेडिट के माध्यम से आपके अकाउंट में वो पैसा आते रहता है। ठीक है। होता है आपका ईसीएस डेबिट। इसमें क्या होता है कि आपके हर मंथ से आपके अकाउंट से जो है पैसा आपका कटते रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्कूल का आपको मान लीजिए फीस देना है, बच्चा का स्कूल का फीस देना है, हर मंथ में पैसा कटना ही है। तो बार बार चेक काटने से अच्छा है कि आप ईसीएस सुविधा अपना चालू कर लीजिए। हर मंथ में आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। या फिर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लीजिए। म्यूचुअल फंड में आपका एसआईपी खुला हुआ है, एसआईपी का हर मंथ में पैसा कट रहा है, तो उसमें भी जो है आप ईसीएस जो है ओपन कर सकते हो। एक निश्चित समय पर हर मंथ में आपका पैसा कट जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ में ही आपको पैसा कटना ज़रूरी है। आप चाहो तो 3 मंथ के बाद, हर 3 मंथ के बाद, हर 4 मंथ के बाद जो है आप अपना पैसा भी यहाँ से कटवा सकते हो। तो ये सुविधा आप ले सकते हो। मान लीजिए कोई लोन आपने लिया हुआ है, उस लोन का रिपेमेंट करना है, हर मंथ में कुछ कुछ पैसा देते जाना है, तो उसका ईसीएस जो है आप ओपन कर सकते हो बैंक में। ठीक है। और वो ओपन कर लोगे तो हर मंथ में उतना उतना पैसा आपका कटते रहेगा आपके अकाउंट से। ठीक है। तो बार बार आपको जो है ना वो चेक करके देने का जो है लफड़ा खत्म हो जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपने बैंक अकाउंट में हम ईसीएस का जो सर्विस है वो कैसे ले सकते हैं। बैंक अकाउंट में ईसीएस सर्विस चालू करने के लिए आपको बैंक में जाना होगा अपने में। वहाँ पर आपको ईसीएस का एक मैंडेट फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करना होगा। आप बैंक को सूचना देना होगा कि आपका ईसीएस क्रेडिट हो रहा है या डेबिट का जो भी है, पैसा आएगा कि आपके अकाउंट से जाएगा, वो आपको जानकारी देना पड़ेगा। सारा आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ जानकारी आपको उस फॉर्म में आपको वहाँ पर डलना होगा। तो एसीएस सर्विस जो है आपका जब चालू हो जाएगा, तो अगर आपका क्रेडिट वाला एसीएस होगा तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अगर आपका डेबिट वाला होगा तो आपके अकाउंट से हर मंथ में पैसा जो है जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मंथली होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी आपका टाइम फ्रेम आप दोगे वहाँ पर उसी डेट में हर बार वो पैसा आपका कटते जाएगा, और एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना उसका मिल जाता है। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईसीएस जो है हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है या कोई सर्विस है, अगर हम लेते हैं तो उसमें कोई चार्ज वगैरह भी लगता है क्या, फीस वगैरह लगता है क्या। तो इसमें बता दूं कि आरबीआई के मुताबिक एसीएस के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखा गया है, लेकिन कई बार जो है क्लीयरिंग हाउस के हिसाब से बैंक प्रति ट्रांजेक्शन 25 पैसा या फिर 50 पैसा आपसे चार्ज वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपका ईसीएस चालू हो गया है और 2 महीना 4 महीना के बाद जो है उसको आप बंद करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी जो है तरीका ये है कि आपको बैंक में इसके बारे में सूचना देना होगा और आपको वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है। और फिर जो है आप फिलअप करके वहाँ पर दोगे तो फिर जो है आपका यह
पेमेंट वहाँ से फिर कटना बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें समय लगता है, इसलिए आपको पहले आपको कम से कम 1 महीना का समय लेके आपको चलना पड़ेगा। आज आप रिक्वेस्ट करोगे तो लगभग 30 दिन के बाद वो बंद होता है, तो समय से पहले जो है आप अपना एडवांस बैंक को जाके आप सूचना दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए लोन वगैरह का पैसा कट रहा है, किसी कंपनी से हमने लोन वगैरह लिया हुआ है और उसका ईसीएस का पेमेंट कट रहा है, तो उस केस में जो है लोन कंपनी जो आपको पैसा देती है वहां से जाके आपको वहां पर उसको बंद करवाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको वहां से जो है ना एनओसी का लेटर लेना पड़े लोन कंपनी से, उसके बाद उसको बैंक में दीजिएगा तब जाके वो बंद होता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है दोस्तों। ये तो आपका जो बैंक में जाके आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो ऑफलाइन है, आजकल ऑनलाइन भी हो गया है। जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह आप लेते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी कंपनी का, तो आजकल ऑनलाइन भी हो गया है, ई मैंडेट जो है उसको कहा जाता है। ऑनलाइन भी जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो और भेज दोगे तो आपका हर मंथ में एसआईपी वगैरह का पैसा कटने लगता है, ठीक है। तो बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हो या फिर दूसरी कंपनियां होती है, यह सुविधा आप अपने कस्टमर को देती है। तो डिपेंड करता है किस कंपनी ने यह सुविधा दिया है या नहीं दिया है। तो जिस तरह से ऑफलाइन बैंक में जाके करते हो उसी तरह से ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ये आपसे इसका डिटेल्स आपको कंपनी दे पाएगी है। थोड़ा सा मैं आपको नच के बारे में बता दूं। नच का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी होता था, ठीक है। एसआईपी को हर मंथ में आप अगर देते थे तो आप जो है ई मैंडेट या ईसीएस के माध्यम से वो पैसा कटवा लेते थे, ठीक है, हर मंथ में। लेकिन अभी क्या है कि लेटेस्ट जो है ये आपका नच आ गया है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस। इससे आप जो है पेमेंट वगैरह जो हर मंथ में कर सकते हो थे। तो इसको चालू किया है एनपीसीआई ने, ठीक है। तो इसको जो है लागू कर दिया गया है, अब यही इस्तेमाल हो रहा है आपका पेमेंट एसआईपी वगैरह का पेमेंट करने के लिए अभी, ठीक है। सभी जो नए म्यूचुअल फंड है एसआईपी को अभी जो है नच के जरिए ही वहां पर जो है आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। दोस्तों अगर घर से सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो तो एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इनकम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ईसीएस क्या होता है, इसको कैसे चालू और बंद किया जाता है, साथ में ई मैंडेट क्या है, नच क्या है, पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर इसका दे दिया है। क्या बेनिफिट्स है सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई बटन में और भी रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको वॉच करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। कोई क्वेश्चन डाउट एडवाइस कमेंट करें। नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप और दूसरे सोशल लिंक्स को फॉलो कर लीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फ़ोन पर कुछ पूछना है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। सारे लेटेस्ट वीडियो इस तरह के जब भी मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाया करेगा, आप उसको वॉच कर पाओगे। अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए, इसको इग्नोर ना करें। आपके कमेंट से बहुत हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।